मंडलाधिकारी पांडे सर का हम खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं। बहुत अच्छे वक्ता हैं, अधिकारी के साथ साथ मैं बता दूं बहुत अच्छा बोलते हैं और प्रेरणा मिलती है इनकी बातों से। यहाँ उपस्थित इस विद्यालय के निदेशक महोदय, यहाँ के प्रिंसिपल साहब और पूरा विद्यालय परिवार, यहाँ उपस्थित हमारे अभिभावकगण, हमारे डॉक्टर साहब पंकज जी, पत्रकार भाई रवि, हमारी मोहतरमा, तमाम का स्वागत है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि चाहे आप जिस भी आसन में हो, जिस भी पोस्ट में हो, जिस भी प्रोफेशन में हो, ये गणतंत्र आपको ये संकल्प देने का गुहार लगाता है कि आप चाहे जितना भी, आप उस प्रकृति से बड़े नहीं हो सकते। इसलिए मैं खुद भी अंगीकार करने का प्रयास करता हूं, कई बार असफल होता हूं, कई बार सफल होता हूं। संतुष्टि अभी भी नहीं है कि अध्यात्म का साथ क्षण भर के लिए भी आप ना छोड़ें। और जब आप अध्यात्म का साथ नहीं छोड़ेंगे तो आपका कर्तव्य, आपका दायित्व आपको नोक करता रहेगा, आपकी खिड़की का सिटकिनी लगातार बंद करता रहेगा। एक अधिकारी के रूप में, एक पत्रकार के रूप में, एक चिकित्सक के रूप में, एक शिक्षक के रूप में, एक कृषक, एक दुकानदार के रूप में, एक सामाजिक कार्यकर्ता और एक राजनेता के रूप में आपका दायित्व क्या है, आप नेशन को क्या दे रहे हैं, आप समाज को क्या दे रहे हैं। और मुझे माफ करेंगे, मैं बड़े बड़े पदों में बैठे हुए महानुभावों से जरा सा भी प्रभावित नहीं होता तब तक जब तक मैं ये जानता हूं कि वो समाज को कुछ दे रहा है या समाज को और विकृत कर रहा है। हम साधु रहे, सन्यासी रहे, हम जोगी रहे, जो भी रहे, अगर हमारा कंट्रीब्यूशन मानवता के लिए नहीं है, अगर हमारा कंट्रीब्यूशन ह्यूमैनिटी के लिए नहीं है, अगर हमारा कंट्रीब्यूशन सोशल समाज के लिए नहीं है, देश के लिए नहीं है, तो माफ करेंगे, हम सजीव ही नहीं हैं, हम एक निर्जीव प्राणी हैं। इसलिए आज गणतंत्र मनाने के पीछे गणतंत्र हमें ऐसी दायित्व और इसी बोध की याद दिलाती है। और हम बड़े खुशनसीब हैं, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने और स्वतंत्रता के बाद इस देश के जो अग्रतर राजनेता हमारे थे, उन्होंने स्वीकार किया कि 1947 में, 15 अगस्त 1947 में देश तो आजाद हो गया, हम अंग्रेजों की गुलामी से तो आजाद हो गए, लेकिन हमें गणतंत्र भी चाहिए था। और उन्होंने गणतंत्र की परिकल्पना की। मैं उनकी बौद्धिकता को नमन करता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है, आप सभी को मालूम है कि तकरीबन 195 राष्ट्र हैं इस पूरे विश्व में, लेकिन सभी जगह गणतंत्र नहीं है। हम जिससे आजाद हुए, हम जिस ब्रिटेन के आगोश से तिरंगा फहराया निकाल करके, वो ब्रिटेन में भी गणतंत्र दिवस नहीं मनाया जाता। बहुत सारे राष्ट्र हैं जहां गणतंत्र नहीं है। गणतंत्र का मतलब यह है कि ये राज, ये हुकूमत सिर्फ बहुमत का न रह जाए, जो कि लोकतंत्र लाता है। लोकतंत्र बहुमत का चीज है, लेकिन गणतंत्र बहुमत के साथ साथ एक संवैधानिक परिधि में हमें बांध के रखता है कि आप भले पदाधिकारी हैं, आप भले आपकी जमात कहीं ज्यादा है जाति के रूप में, वर्ग के रूप में, लेकिन आप संविधान से अलग कतई नहीं हट सकते। ये हमें गणतंत्र हमें याद दिलाता है, और यही गणतंत्र की खूबसूरती है, यही हमारे देश की खूबसूरती है। यहाँ कोई
पुश्तैनी राष्ट्रपति नहीं बनता हमारे यहाँ, कोई पुश्तैनी राष्ट्राध्यक्ष नहीं बनता। हमारे यहाँ राष्ट्राध्यक्ष बिल्कुल डेमोक्रेटिक तरीके से लोकतंत्र की राह से आगे बढ़ता है। तो मैं बच्चों के कार्यक्रम में बहुत ज़्यादा खलल ना डालते हुए अपनी वाणी को इसी दायित्व का बोध करते हुए विराम देता हूं और पुनः मैं डिस्कवरी परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे यहाँ पे कुछ बातों को रखने का अवसर दिया। इसके लिए आप